43वां दिन हो गया हम लोगों के लिए, अभी तक कोई हमारे यहाँ के अधिकारी नहीं आए सुनने के लिए। योगी बाबा से भी बड़ा गुहार लगा रहे हैं मीडिया के आप लोगों के चैनल से। हम लोग 43 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं सरकार के पास ये न्यूज़ नहीं जा रही। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हम लोगों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ की लड़ाई कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई नाजायज बात नहीं कर रहे हैं, ना नाजायज पैसा मांग रहे हैं, ना कोई किसी से भीख मांग रहे हैं। मेहनत करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, पूरे लखनऊ में ड्यूटी करते हैं, बीएलओ में ड्यूटी जाते हैं, जहाँ देते हैं वहाँ जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके घर का चौका बर्तन करते हैं, उनके घर का सब्जी काटते हैं, उनके घर का झाड़ू पोछा करते हैं। अधिकारियों बहिष्कार निर्वाचन का भी होगा, इसलिए कि पूरे हमारे समिति के जितने पूरे लखनऊ में विधानसभा है 1500 कर्मचारी पूरे तितर इधर उधर लगाए गए हैं। दूसरी तक उनकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। आवाज कहाँ सुनाई दे रहा है? योगी महाराज के पास दबा दिया जाता है। और हम 50,000 10,000 आदमी फार्म भरा है, पेपर दिया है बाकायदा, और उसमें से हम लोग पास होके आए हैं। कोई वो योगी बाबा है, अखंड है, उनसे बड़ा प्रतापी कोई नहीं। उन्हीं के राज में मोदी जी, श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में राम मंदिर का निर्माण हुआ। हमारा भी निर्माण कर दो ये सरकार, हम के चाहिए था, हमारी रोजिया रोटियां चलेगा। अगर मैं चाहूँ तो 2024 में तमाम नोटा लगवा दूंगा, लेकिन नहीं जाने दूंगा। 24 में नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। मेरी मांग पूरी कर दो, 24 में पैसे भेजा पालो। महाराज इससे विनम्र अनुरोध आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे महाराज जी गलत नहीं है। जो दोबारा सत्ता में बुलडोजर बाबा है, यहाँ इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बोली उठाते कहीं कहते तुमको ट्रांसफर करते, पकड़ के हमारे अजीत भाई को थाने में पहुंचा दिए, मारिन पीटिन जात विवाद करते हैं, चोरी चमार भंगी डमार शमार सब बनाते हैं। तो ये सब स्थित है ये 20 लिया। अरे हम तो यहाँ बैठे ही रहेंगे, आवाज उठा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। इस समय सनित्या न्यूज़ नेटवर्क यहाँ पे समस्त स्मारक के कर्मचारियों का यहाँ पे एक विशाल प्रदर्शन धरना है, जो कि 43 दिनों से लगातार चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ में कई सारी हमारी माताएं बहनें हैं। मैम, क्या कहेंगी आप अपने धरने को? सर, आज 43वां दिन हो गया हम लोगों के लिए, अभी तक कोई हमारे यहाँ के अधिकारी नहीं आए सुनने के लिए। योगी बाबा से भी बड़ा गुहार लगा रहे हैं मीडिया के आप लोगों के चैनल से। क्या लगता है सरकार बात क्यों नहीं सुनना चाहती आपको? हम लोग 43 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं सरकार के पास ये न्यूज़ नहीं जा रही। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हम लोगों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी जितनी मांगे हैं 12 सूत्री मांगे, वो क्यों नहीं 11 सूत्री मांगे प्लस एक मांगे जो हमारे समस्त कर्मचारी भाई हैं जिनका निलंबित कर दिया गया है, उसमें ये भी 12वीं मांग ये भी जुड़ गई कि उनका निलंबन भी वापस लिया जाए। जिन लोगों की सैलरी काटी गई उनकी सैलरी भाई, हम लोग धरने पे अपने हक अधिकारों के लिए बैठे, अपनी मांगों के लिए बैठे। वो लगातार 43 दिनों से ठंडियों में आप लोग बैठे हैं, सरकार कोई आश्वासन नहीं दे रही, ना लिखित रूप में ना बिल्कुल ना लिखित में, ना यहाँ कोई आया है। 43 दिन बीत गए कि कोई आया हो नेता मंत्री कि हम लोग को आश्वासन ने शासनादेश दे कि आप लोग इन मांगों में से आपकी 4-5 मांगे पूरी कर दी जाए। कुछ भी नहीं, कोई आश्वासन नहीं। हमारी जितनी मांगे हैं हम बस 43 दिन से धरने पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहीं ना तो कहीं सत्ताधारी सरकारें ये भी कह रही कि रामराज आ चुका है, और ये रामराज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारी कई सारी बहनें, कई सारे भाइयों लोग जो अपनी मांगों को लेकर, अपने परिवार के बच्चों को लेकर के आए। मैम, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हम क्या यही कह रहे हैं कि जो आश्वासन दिया जा रहा है, शासन आदेश हमको कर दें तो हम यहाँ से धरना उठा लें। कहे परेशान है इतने दिन से, मतलब परेशानी तो हो रहे हैं, दिल रो रहा है हमारा। 2 महीने बचे हैं चुनाव को लेकर के। हाँ। चुनाव, अरे हमारा तो नहीं सरकार ये सोच रही है कि विपक्ष ये सब करवा रहा है आप लोग के? नहीं, ऐसा नहीं है। 12 साल से हम वहाँ जो योगी साहब हैं, योगी जी हैं, वो सब दिए हैं, हमको दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हैं जो वो नहीं, अधिकारी जो यहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी वो योगी आगे वो दे रहे हैं, पहुँचा नहीं पा रहे हैं। आपकी बात नहीं रख पा रहे। बात पहुँचा, बजट भी आ रहा है हमारा, हर साल बजट आता है, सब रिटर्न हो जाता है, बजट लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं। शिकायतें आपने ऊपर तक की मंत्री? हमारी कहाँ शिकायत सुन पाएंगे कोई, हमारी कहाँ आवाज वहाँ तक जा पा रहे हैं। आज 41 दिन से तो बैठे हैं, अगर उनके कानों में आवाज अगर जाती तो योगी साहब तुरंत सुनते। सबके घर में उनको गलत बर्दाश्त नहीं है, अगर वो सुन लेना तो बुलडोजर चला, जैसे सबके चला देते वैसे अधिकारियों में चलावे। मगर हमारी बोली वो कहाँ तक, उनकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। आवाज कहाँ सुनाई दे रहा है? योगी महाराज के पास दबा दिया जाता है। अगर वो हमारी आवाज सुन लेंगे बाबा जी तो तुरंत मांग हमारी पूरी करेंगे, लेकिन हम अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई नाजायज बात नहीं कर रहे हैं, ना नाजायज पैसा मांग रहे हैं, ना कोई किसी से भीख मांग रहे हैं। मेहनत करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, पूरे लखनऊ में ड्यूटी करते हैं, बीएलओ में ड्यूटी जाते हैं, जहाँ बेच देते हैं वहाँ जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके घर का चौका बर्तन करते हैं, उनके घर का सब्जी काटते हैं, उनके घर का झाड़ू पोछा
करते हैं अधिकारियों की। हमारी मांगे पूरी कर देंगे, अगर हमारे योगी बाबा सुन ले तो तुरंत मांगे पूरी कर देंगे। हम कोई मतलब वो उससे नहीं आए हैं। हमारी मायावती बहन जी थी, जब उन्हीं के उसमें हमारी ड्यूटी हुई है और हम 50,000 10,000 आदमी फार्म भरा है, पेपर दिया है बाकायदा, और उसमें से हम लोग पास होके आए हैं। कोई संविदा की नौकरी नहीं कर रहे, न किसी बनिया की नौकरी कर रहे हैं। योगी महाराज, ये मायावती बहन जी ने हमको नौकरी दिया है और अपनी इज्जत से नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पैसा का आवागमन करे हैं, और तो योगी साहब सब तो दे रहे हैं। अगर न देते तो अधिकारियों को क्यों मिल जाता? अधिकारियों को सब लगा है, अधिकारियों को 1-1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, जो कुर्सी में बैठे हैं, जो एसी में बैठे हैं, और हम लोग पत्थर घिस रहे हैं, तो हमारी वेतन तो नहीं मिल रही है। हमको भी तो मिलना चाहिए, हमारी भी वेतन मिलना चाहिए। जब एसी में बैठने वाले को 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो हम जो पत्थर घिस रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। उनका जो सारी मांगे जो जिस वक्त उनकी भर्ती हुई है उसी टाइम हमारी भर्ती हुई है, तो जब जो उनके ऊपर लागू होना चाहिए वही लागू तो हमारे पास होना चाहिए। तो हमको क्यों नहीं लागू करना है? क्यों नहीं हमारा वेतन दे रहा है? 800 करोड़ रुपये घपला करके बैठे हैं, और जो हम आवाज उठाते हैं, बोली उठाते हैं, कहीं कहते हैं तो तुमको ट्रांसफर कर दे, पकड़ के हमारे अदित भाई को थाने में पहुंचा दिए, मारिन पीटिन जात विवाद करते हैं, कोरी चमार भंगी डोमार चमार सब बनाते हैं। तो ये सब स्थित है ये बीसी साहब की। ये बीसी ने जो एलडीए के बीसी हैं, इन्होंने पकड़ के हमारे यहाँ के जो मोटिवेशनल टीम में आदित्य भैया थे उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया, हमारी भी वेतन काट लिया। अरे हम तो यहाँ बैठे ही रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, अपना दम मांगते रहेंगे, हमारी तनख्वाह नहीं हमको काट के चला देगा तब भी पर बैठे रहेंगे अपने हक के लिए। हमको भी अगर काट के चला देना, तनख्वाह के दे काटे से ना होई, हमको काट के डाल दो बस। हम तो अपना हक लेके जाएंगे, हक उठा अपना हम नाजायज नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप कहीं ना तो कहीं ये भी किसी बच्चे की माँ है जो इतने आक्रोश के रूप में सरकार के खिलाफ भी बातें कर सकती है। हम और भी भाइयों से जुड़ेंगे। सर क्या बात कर सकते हैं आप? सर हम यही कहना चाह रहे हैं, 43 दिनों से हमारा धरना लगातार चल रहा है। 800 करोड़ रुपया साफ साफ दिख रहा है, बुलडोजर बाबा को 800 करोड़ बता रहे हैं। आप एक बार पोस्टर भी दिखा दीजिए। 800 करोड़ रुपया मेरे अधिकारी गमन का उधर वाला है, वो 800 करोड़ रुपया पूरा डकार गए हैं। अभी तक भी एक भी पॉइंट पे वो लोग, जब हम लोगों ने डिटेल इतना 43 दिनों से धरना किया तब उन्होंने डिटेल दिया। डिटेल क्या लेके हम लोग उसको चाटेंगे? हमारे खाते में अगर आप ईमानदार हो, ईमानदार रहो, ईमानदार थे तो 800 करोड़ रुपए का डिटेल 2 से 4 दिनों में मुहैया कराइए, तब हम लोगों को विश्वास होगा कि आप चोर नहीं है। एनपीएस का खाता खोल दीजिए और खाते में स्वयं एक कर्मचारी के पैसा डाल के दिखाइए कि हाँ हम चोर नहीं थे, आपका पैसा एफडी कराए थे। ये लोग शूटिंग कर रहे हैं, पिक्चर हम लोगों के पैसे का शूटिंग बना रहे हैं। बताइए, इतनी बड़ी पता नहीं कौन सी ये संस्था खोल दिए हैं। 43 दिन हो गए हैं, 43-44 दिन और बाकी हैं और चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव आने हैं। 1500-1600 हमारे बीएलओ कार्यरत कर्मचारी हैं जिससे निर्वाचन में कार्य कर रहे हैं। अगर ये लोग हमारी मांगों को दरकिनार करते ऐसे रहेंगे तो 1500 आने वाले चुनाव में कार्य बहिष्कार निर्वाचन का भी होगा। इसलिए कि पूरे हमारे समिति के जितने पूरे लखनऊ में विधानसभा हैं, 1500 कर्मचारी पूरे तितिर बितिर इधर उधर लगाए गए हैं। दूसरी चीज, ये लोग एक भी 43 दिन में यहाँ कोई ना नेता आया ना कोई हमारे सक्षम अधिकारी आए, ऊपर से कुछ नहीं, खाली प्रताड़ित किया गया है। 17-18 लोगों को जो है बर्खास्त कर दिया गया है और वेतन कम से कम 150-200 लोगों का वेतन काट दिया गया है। फिर वेतन काटने की प्रक्रिया और इनकी चल रही है। इन कर्मचारियों का एक मानवीय रूप से भी हरेसमेंट हुआ है, परिवारों में भी दिक्कतें हुई हैं धीरे धीरे। और भी किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना आने जाने में हो रही है तो इसका स्वयं संपूर्ण जिम्मेदार समिति स्मारक होगा, क्योंकि आने जाने में अगर आज 13 सालों का मांग है, अगर परेशान कोई किया है तो हमारे स्वयं के अधिकारी किए हैं। 170 कर्मचारी मर गए और इसमें 168 कर्मचारी भी खत्म हो चुके हैं। उनके परिवार आज देखिए दर दर के बच्चे घूम रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। वो अपने सोच रहे हैं कि हमारे माता पिता के लिए कुछ भी मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, उसी से जीवन यापन
अपन चल जाए। लेकिन ये सबका साथ सबका विकास वाली सरकार तो हमको नजर नहीं आ रही है। एक तरफ राम राज आने वाला है, राम राज में प्रजा बिल्कुल 22 तारीख को हमने पूरा जिस तरीके से इनका पूरा फंक्शन होता है उस तरीके से हम भी एक हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के तरीके से भगवान की पूजा याचना करी। हम भी सोचे राम राज आ गया है, राम राज में प्रजा हमारी खुश हो जाएगी, हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन हमको तो कहीं नजर नहीं आता कि राम राज था और राम राज है। और हमारे साथ में एक बहुत अच्छे भाई साहब, इनके भी साथ में सर बताएं अपने क्या समस्या है। भैया समस्या तो 2011 से ही है। हम क्या बताएं, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, हम कहाँ से बयां करें मेरे भाई। आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहे हैं, ये चैनल कोई डिजिटल चैनल है, सिर्फ ओनली कोई लाइव मीडिया नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया नेटवर्क है। यहाँ तक आपकी बात सरकार तक रखने का पूरा दायित्व है। अपनी बात सर देखिए, हमारी भावनाओं की कदर नहीं की जा रही है, सबकी भावनाओं की कदर हो रही है। हम लोग साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? जबकि मैं बताऊं, हिंदू वाहिनी का एक दौर था कि अध्यक्ष भी रहा हूं मैं, महाराज जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला। जब हमारे मानी महाराज जी बाबा जी के साथ में, अरे और क्या, आपको क्या लग रहा है? मेरा भाई खुद जिला अध्यक्ष, लेकिन आज हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बताइए, दुर्भाग्य की बात है। जो पीड़ा हम कहाँ से बयां करें? अरे रो के भी नहीं बयां कर सकते, जब सुनने वाला कोई है ये नहीं तो अखिया मोतिया बिंदु हो ही जाए तब वो कोनो फायदा नहीं। तो सर मैं महाराज जी से मैं जान रहा हूँ कि हमारे महाराज जी बहुत ही बेहतरीन स्वभाव के, कोमल हृदय के, हमारे माननीय श्री पूज्य परम पूज्य गोरख पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज बहुत ही दयावान, कीर्तिमान। इतने ही दयावान है तो 43 दिन तक इस ठंडी कड़कती लग रहा है छोड़कर क्यों बैठे हैं आप लोग? महोदय, लग रहा है कि हम लोगों की बाणी वहाँ तक, हम लोगों की बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। दुर्भाग्य की बात है। आप तो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं, फिर भी आपकी बात नहीं रख रहे, तो एक आम इंसान वो बात कैसे रख पाएगा? होता है सर, रियल बोल रहा हूँ आपसे कि मैं जानता हूँ महाराज जी हकीकत कोमल स्वभाव के हैं। हमसे ज्यादा कोई होगा यहाँ कि नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ना। तो क्या किसी बात दबाव में है जो अभी तक महाराज जी तक बातें नहीं पहुंच रही है? वो जोगी बाबा है, अखंड है, उनसे बड़ा प्रतापी कोई नहीं। उन्हीं के राज में मोदी जी, श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में राम मंदिर का निर्माण हुआ। हमारा भी निर्माण कर दो है सरकार, हमहू के जिए दा, हमारियो रोजिया रोटियाँ चले दा। महाराज जी से विनम्र अनुरोध आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे महाराज जी गलत नहीं है। जो दोबारा सत्ता में बुलडोजर बाबा है, यहाँ इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। कौन है भ्रष्टाचार? कौन है आप? यहाँ कौन है? सभी एक पार एक तो रामराज ही चल रहा है। अरे रामराज, एक पार चिलुआ, वो पार मौन, बेगर बेईमानों के दूसर कौन? वहाँ बैठे पड़े हैं 800 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 800 करोड़। दुर्भाग्य की बात है, विडम्बना कि उन पे काहे नहीं चल रहा है वो बाबा का बुलडोजर, उन्होंने चले चाहिए ना। ये हमारे लखनऊ की कटिंग है। क्या लग रहा है क्यों नहीं चल पा रहा है? नहीं चलेगा, अब महाराज जी प्राण प्रतिष्ठा से भी मतलब फ्री हो गए, ऐसी बात नहीं है। पूरा प्रदेश उनको देखना होगा, कार्रवाई होगी, भले कुछ भी हो, विलम्ब लगेगा लेकिन होगा, हमें मालूम है। हमारे जोगी जैसा कोई योगी नहीं है, हमारे योगी बाबा जैसा कोई योगी नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में एक मोदी, भारत में मोदी, यूपी में योगी, और हम लोगों की मांगे मानी जाएगी। जबरदस्ती नहीं बोल रहे, जो हमारा हक है। और हमारे जोगी जी इतने निर्दयी नहीं कि जो हमारी मांगे न माने। विनम्र अनुरोध है माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से कि हमारी मांगे जल्द से जल्द मानी जाए। महोदय, तो कहीं ना तो कहीं बहुत हरेसमेंट भी हैं ये लोग, एक दुखी का चेहरा होता है। ये ब्लैंड हो, अशोक कुमार नाम है मेरा। सर ये बताइए, जब सरकार ये चल रही है, जब सपा सरकार थी तो उनको हमें थोड़ा दर्द हुआ तो उन्होंने मल्लम लगाया, हमको डी एग्रीमेंट मिला। लेकिन योगी सरकार 7 साल हो गए सरकार को, 3 सीएम है इसमें सरकार में, कोई मेरी सुनने तक नहीं आ रहा है। 43-44 दिन हो गए आज मुझे यार रोते हुए, ये ब्लैंड रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने तक नहीं आ रहा है। कैसी सरकार है ये? अगर मैं चाहूँ तो 2024 में
तमाम नोटा लगवा दूंगा, लेकिन नहीं जाने दूंगा 24 में, नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। मेरी मांग पूरी कर दो, 24 में फिर से भेजा पालो, लेकिन जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक 24 में तुम्हें कदम नहीं रखने दूंगा। हो सकता है 2 महीने बाद पूरी कर दे, चुनाव के कारण हमारी मांग पूरी कर दो, हम तो तैयार हैं। वो ना सुन पा रहे हो आपकी बातें को, चुनाव आ रहे हैं तो उसमें भी बिजी हो। नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे, और तो है सुनने वाले। 45 दिन हो गए, मैं लगातार देख रहा हूँ आप लोग घंटियों में अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़ करके दो डीएम सीएम, जो दो सीएम ये है, डिप्टी सीएम है, ये क्या कर रहे हैं? इनका भी तो कोई दांत पे बनता है। बिल्कुल सही है भाई, ये दो सीएम क्यों बनाए? भाई एक सीएम आदेश कर सकता है तो दो तो सुन सकते हैं। रामराज चल रहा है, बाकी 2 तो हैं, वो काम भी कर रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे? भाई हम भी तो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी भी सुनो, हमारे पे पीड़ा है। ऐसा तो नहीं विपक्ष आप पे दबाव बना करके भेज रहा हो? और नहीं, हमें विपक्ष से कोई मतलब नहीं, विपक्ष से हमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम लोग अपनी खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना तो कहीं ये हरेसमेंट एक रौस इनके दिलों में छाया हुआ है, जो कि अपने परिवारजनों को छोड़ करके ठंड में इको गार्डन। रमेश चंद नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये तो मेरे भाई विकलांग भाई है, ठीक, आंखों से नहीं दिखता उनको, लेकिन वो फिर भी अपनी परिस्थिति को बता रहे हैं, जो बीत रही है उनके ऊपर वो बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि महाराज, क्या हम इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर हम इस देश के और प्रदेश के नागरिक हैं और 2011 में बसपा शासनकाल में वैकेंसी निकली थी, हमने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, हम सिलेक्शन हो गया हमारा, हमने 2011 में ज्वाइन कर लिया। तो ये दोष तो हमारे ऊपर ना डालो। अगर इस दोष से आप हमको देख रहे हो कि हम बसपा शासनकाल में लगे कर्मचारी हैं, तो महाराज से मैं निवेदन करूंगा, जिसकी सरकार जांच करा रही है इसलिए आपके रुकावटें पैदा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जांच कराइए। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे अनुरक्षण का घोटाला हो, चाहे हमारा सीपीएफ जो हमारा कटौती हो रही हो वो घोटाला हो, हम तो कहते हैं कि निष्पक्ष जांच कराइए, हम मांग कर रहे हैं इसकी। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपकी बातों को लेकर, आपकी मांगों को लेकर? अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय आश्वासन, और वो भी आश्वासन ऐसा जो आज हमको 11 से 24 आ गया है, सिवाय आश्वासन के अलावा मिला कुछ नहीं है। महाराज जी को 7 साल हो गया सत्ता में बैठे हुए। अभी धैर्य की क्षमता कितनी है आपके? 43 दिन का धैर्य दिया, आने वाले समय में कितना धैर्य देंगे? हम 43 दिन और नहीं, और 100 दिन हो जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। 100 दिन में तो चुनाव आ गया, कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे, हमारे आदेश जब तक निर्गत नहीं करेंगे हम बैठे रहेंगे। और महाराज जी से ऐसे झोली फैला के कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास से जो नारा देके आप आए थे, और आप जो है भगवान राम हमारे जो पूजनीय, जिसको हम सब हिंदू समाज मानते हैं, उनका भी वचन था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हम उन्हीं के अनुयायी हैं, आप भी उन्हीं को सर्वप्रथम मानते हैं, तो उनके जो प्राण जाई पर वचन न जाई वो प्रतिष्ठा, वो जो आपने वचनबद्ध है सबका साथ सबका विकास, उसमें हम भी इस प्रदेश में हैं, हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। हम पे भी कृपा बरसा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हम ऐसे जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। महाराज हमारे ऊपर दृष्टि डालो और हमारी झोली में हमारे हक दे दो। हम आपसे नाजायज कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। मैं महाराज से निवेदन करूंगा, और अगर उनके कानों तक सुन जाएगी ये बात तो वो जरूर पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो कहीं ना तो कहीं ये हरेसमेंट इनके दिलों तक है। आने वाले समय में देखेंगे कि सरकार इनकी बातों को सुनती है और इनके भी लिए क्या कदम उठाती है। सनित्या न्यूज़ नेटवर्क से सुरेंद्र सैनी, नमस्कार।